विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। तो आरेनियस विद्युत अपघटन सिद्धांत, आरेनियस विद्युत अपघटन सिद्धांत। तो आरेनियस का इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी क्या है? आरेनियस के अनुसार विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य 2 टाइप के होते हैं। आरेनियस ने माना कि विद्युत जो अपघट्य है विद्युत अपघट्य है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है वो 2 टाइप के हैं। विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहला होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। इसे क्या कहेंगे अपने? प्रबल विद्युत अपघट्य। दूसरे प्रकार का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है दुर्बल कमजोर विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य एक ही बात है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं वो 3 एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जिनका वियोजन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जिनका वियोजन 100% वियोजन होता है। 100% वियोजन होता है यानी कि 100% इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। 100% वियोजन का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसका जो ये टूटते हैं, ये कितने टूटते हैं? इनका अपघटन कितना होता है? 100%। और इनका वियोजन है वो 100% से कम होता है। 100% से कम वियोजन होता है यानी कि इनका डिसोसिएशन 100% है और इनका डिसोसिएशन है वो लेस देन 100% है। तो डिसोसिएशन 100% हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि 100% ही टूट जाए और 100% से कम रह जाए। इसके लिए अल्फा का मान 1 से क्या होता है? बहुत कम। लेकिन इनके लिए अल्फा का मान क्या होता है? 1 होता है। एग्जाम्पल की बात करें, इसके 3 एग्जाम्पल याद रखना आप। एक तो होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और तीसरा है लवण। दुनिया के सभी लवण, दुनिया के सभी साल्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये ध्यान देना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान 1 होता है क्योंकि 100% टूटता है ना। और ये टंकन की त्रुटि रह गई, ध्यान दें, आपको बताना चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जिनका वियोजन 100% हो तो उसके लिए अल्फा का मान क्या होगा? 1 होगा। इसके लिए प्रबल, इसके एग्जाम्पल प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुनिया के सभी लवण। तो इसके एग्जाम्पल दुर्बल अम्ल, वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड एंड वीक बेस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल साल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, ऐसा आर्रेनियस ने बताया। हाँ, वंदना सोनी ने सही बताया। सबसे पहले अपने अध्ययन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर्रेनियस का जो विद्युत अपघटन का सिद्धांत था उसमें बताया था आर्रेनियस ने कि विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं जिनका डिसोसिएशन हो जाता है, यानी कि सॉल्यूशन फेज के अंदर जिनका डिसोसिएशन हो जाता है उनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वियोजन 100% होता है, अल्फा का मान 1 होता है। ऐसा परबल, अम्ल, परबल, क्षार व लवण ऐसे होते हैं। ओके, अब आपने देखते हैं क्या बात है। ओके, एग्जाम्पल देखें अपने। परबल अम्ल के एग्जाम्पल क्या है, परबल क्षार के एग्जाम्पल क्या है, लवण के एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले अपने देखें परबल अम्ल कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होंगी। तो परबल एसिड, स्ट्रोंग एसिड, तो दुनिया में सबसे स्ट्रोंग एसिड है वो होता है HI। HCl4 दुनिया में सबसे स्ट्रोंग होता है वो HCl4 है। उसके बाद में आता है HI, HBr, H2SO4, HCl, HNO3 और पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के बारे में आप जानते हो, ये इनकी सभी स्ट्रोंग है। ये स्ट्रोंग में भी इनकी ताकत का क्रम है। परबल अम्ल है तो एसिड की एसिडिटी का क्रम है। ये सबसे स्ट्रोंग, दुनिया का सबसे स्ट्रोंग एसिड HCl4। उसके बाद में अच्छा ही HBr, H2SO4, HCl, HNO3 और पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड एकमात्र ऑर्गेनिक एसिड होता है। पिक्रिक एसिड एकमात्र ऑर्गेनिक एसिड होता है। जैसे फिनोल है, इसके 2, 4 और 6 कंडीशन में यदि NO2 लग जाता है तो इसे कहा जाता है पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड है ये दुनिया का सबसे प्रबल अम्ल होता है। पिक्रिक एसिड दुनिया का सबसे प्रबल अम्ल है। तो पिक्रिक एसिड ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा है। दुनिया का सबसे प्रबल तो HCl4 होता है। उसके बाद में HI, HBr, H2SO4, ये क्रम होता है। ओके, तो ये दुनिया में इतने स्ट्रोंग है, जो बच गए बाकी वो वीक है। स्ट्रोंग की कहानी, ये स्ट्रोंग है, ये 7 ही है दुनिया में, 7 ही प्रबल एसिड है। और प्रबल बेस की बात करें तो प्रबल क्षार दुनिया में कितने का है। प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है वो 5 प्रबल क्षार है। कौन से? सबसे प्रबल CSOH, उसके बाद में नंबर आया RbOH, उसके बाद में नंबर आया BaOH की होल ट्वाइस। BaOH की होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद में आया KOH। और सबसे लास्ट में किसका नंबर आया बेचारे? NaOH का आया, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है।
तो CSOH, RbOH, BaOH की होल ट्वाइस, KOH और NaOH ये स्ट्रोंग बेस है। और लवण दुनिया के अंदर 4 प्रकार के लवण होते हैं। कौन कौन से? अब देखो, एसिड 2 प्रकार के हैं, स्ट्रोंग एसिड, वीक एसिड। बेस 2 प्रकार के हैं, स्ट्रोंग बेस और वीक बेस। लेकिन लवण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लवण के प्रकार होते हैं वो किस से मिलकर बना हुआ है उसके आधार पर होते हैं। स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ है, या स्ट्रोंग एसिड वीक बेस से मिलकर बना हुआ है, या वीक एसिड स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ है, या वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना हुआ है। तो ये बात होती है। तो लवण है वो 4 प्रकार के लवण होते हैं। देखो कौन कौन से हैं भाई ये 4 प्रकार के। तो इनके लवणों का आगे अपने विस्तार से अलग से पढ़ेंगे अपने ये लवणों के लिए KH यानी कि लवणों का वियोजन स्थिरांक क्या होता है। तो ये लवण 4 प्रकार के कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला होता है ये कि स्ट्रोंग एसिड वह स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ। स्ट्रोंग तो एसिड हो लेकिन अब की बार बेस कैसा हो गया? वीक बेस है। तीसरे प्रकार का वीक एसिड हो और स्ट्रोंग बेस हो। सही है, पहले दोनों स्ट्रोंग, फिर एक वीक हो गया, फिर इधर वाला वीक हो गया। अब की बार दोनों ही वीक हो गए, वीक एसिड और वीक बेस। तो 4 प्रकार के लवण हैं दुनिया में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ, वीक एसिड स्ट्रोंग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रोंग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। अब देखो, स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ है, उसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे पता चलेगा? जैसे NaCl है, NaCl है वो स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग NaCl है वो स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ है। किस से मिलकर बना हुआ है इनसे पूछे, कैसे बताना पड़ेगा? इसको पानी पिलाना पड़ेगा, इसको प्यास लगी है, पानी पिलाते ही ये बता देगा। NaCl कोई भी लवण किस से मिलकर बना हुआ है, इसकी क्रिया जल के साथ कराओ, जल के साथ कराओगे तो ये बता देगा। एक तरफ है OH जोड़ दो और एक तरफ H जोड़ दो, तो NaOH और HCl। ये भी अपने स्ट्रोंग बेस बताया था अभी। ये कैसा है? स्ट्रोंग बेस है। और ये कैसा है? स्ट्रोंग एसिड है। और ये फिर कौन से प्रकार का लवण है? स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस से, जैसे देख लो, मान लो स्ट्रोंग एसिड, कोई एग्जांपल ले लो स्ट्रोंग एसिड का, HCl अपने जानते हैं। वीक एसिड का वीक बेस का कोई एग्जांपल NH4OH। इनकी आपस में क्रिया हो जाए तो जल H और OH हटा दो, इनको आपस में जोड़ दो, तो कौन सा हो जाएगा? NH4Cl है ये स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ है। स्ट्रोंग तो एसिड है, इसमें वीक बेस से मिलकर बना हुआ है। जल के साथ क्रिया कराओ, पता लग जाएगा। NH4 के साथ OH और H के साथ क्या हो जाएगा? Cl, HCl और NH4OH। तो ये वीक बेस है और ये स्ट्रोंग एसिड है। इसी प्रकार वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ, वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ ये होता है। जल के साथ क्रिया करवाओ, पता लग जाएगा कि CH3COOH प्लस NaOH। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रोंग बेस है। वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ, इसका एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल ये रहा, CH3COONH4। इसकी क्रिया किसके साथ कराओ? जल के साथ, वाटर ऑफ इंडिया के साथ, तो ये बन जाएगा एसिड और बेस। दोनों ही अब की बार
इन H और OH को उठाकर जोड़कर देखोगे तो वैसा का वैसा बन रहा है। और ये आपको पता है ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट है। वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट है। तो ये 4 प्रकार के साल्ट होते हैं दुनिया में। तो सभी के ध्यान में आ गया कि ये 4 प्रकार के साल्ट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सभी चारों प्रकार के जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये साल्ट है। इसके जल के साथ क्रिया कराएं तो अम्ल और क्षार बनते हैं। अम्ल और क्षार कैसे हैं उसके आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। इसके पश्चात बात करें अपने वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के अलावा जो बच गए वो वीक एसिड है। और दुर्बल विद्युत के में 2 ही आते हैं, वीक एसिड और वीक बेस। दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जिनका वियोजन बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। दुनिया के सभी कार्बनिक एसिड और कार्बनिक बेस वीक होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले बात करें अपने वीक एसिड और वीक एसिड में सभी कार्बनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? जैसे सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, वीक एसिड है। और सेव में कौन सा पाया जाता है? सेव को काट कर रख दो, मेला मेला हो जाएगा। किस कारण हो जाता है? मेलिक एसिड के कारण। मेलिक एसिड ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए वो मेला मेला हो जाता है। तो सेव में मेलिक एसिड, नींबू में टार्ट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड। तो ये सभी के सभी वीक एसिड है। और HF है, वीक एसिड होता है। H2CO3 वीक एसिड होते हैं। तो बहुत से वीक एसिड होते हैं, आप सभी जानते हो। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस है। वीक बेस में आते हैं जैसे NH4OH है, MgOH की होल्टवाइस है। और कोई सा भी ले लो, जैसे देखो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये तो स्ट्रॉन्ग में बदल गया। बाकी वीक है, ये वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर तक वीक है, बाघ पे स्ट्रॉन्ग है। और राजी ये तो रेडियो एक्टिव है। तो ये सभी वीक है। पहली लाइन वाले अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, तो अलीना की रब से फरियाद है, इस प्रकार से था ना, अलीना की। तो ये स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। LiOC वीक है, बाकी इधर वाले स्ट्रॉन्ग है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग है तो गिने चुने हैं, बाकी वीक है। स्ट्रॉन्ग बता दिया आपको 5 ही है, बाकी वीक है। तो ओके, अपनी क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई ताकि ये बीच में न रह जाए टॉपिक। तो इसके बाद में अपने कल पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम और उसके अनुप्रयोग क्या है। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा।